प्रिय विद्यार्थिनः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्यतनीये ई कक्षायां योगशिक्षा अध्यायस्य तृतीयभागे भवतां स्वागतम्। पूर्वकक्षायां वयं योगशास्त्रपरम्परा, योगस्य परिभाषा, योगत्वप्राप्ति, अष्टाङ्गयोग इति विषये पठितवन्तः। पुनश्च अद्य वयं प्राणतत्त्व, प्राणायामविधिः, वायुसेवनविधिः, योगाभ्यासस्य महत्त्वं, विभिन्न आसनानि इत्यादि विषये पठिष्यामः। अस्माकं प्रथमः बिन्दुः वर्तते प्राणः। योगशास्त्रे प्राणस्य विषये प्रतिपादयन् कथितं यत् त्रिषु लोकेषु सर्वं प्राणस्य वशे एव अस्ति। यथा उक्तं, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञा विधेहि नः। अर्थात त्रिषु लोकेषु यत् प्रतिष्ठितं तत्सर्वं प्राणस्य नियन्त्रणे एव अस्ति। प्राणः पुत्रान् मातृवत् रक्षां कुरुष्व, श्रीश्च प्रज्ञा च अस्मान् मंगलम कुरु। भावार्थ यह है कि तीनों लोकों में जो कुछ स्थित है यह सब प्राण के नियंत्रण में ही है। प्राण अपने पुत्रों की माता के समान रक्षा करे, लक्ष्मी और बुद्धि हमारा कल्याण करे। अग्रिम बिंदु वर्तते प्राणायाम विधि। प्राणायामेन प्राणानां विस्तारः अथवा प्राणेषु नियन्त्रणं भवति। अर्थात प्राणायामेन श्वास प्रश्वासयोः नियन्त्रणं संभवति। अतः योगशास्त्रोक्त विधिना निर्धारित क्रमेण प्राणायामः आचरणीयं भवति। अतः तद् विषये उक्तं यमश्च नियमश्चैव आसनेभ्यश्च सुसंयतः नाड़ीशुद्धिं च कृत्वादौ प्राणायामं समाचरेत्। पुनश्च यमैश्च नियमैश्चैव आसनेभ्यश्च सुसंयतः नाड़ीशुद्धिं च कृत्वादौ प्राणायामं समाचरेत्। अर्थात यम नियम आसनेभ्यः सिद्धिपूर्वकं नाड़ीशुद्धिं च कृत्वा एव सर्वप्रथमं प्राणायामं करणीयम्। अन्यथा वायुः प्रकुपितो भूत्वा विविधान् रोगान् जनयति। भावार्थ यह है कि सत्य, अहिंसा आदि 5 यम, शौच, संतोष आदि 5 नियम जो हमने पढ़े थे पहले, तथा आसनों का पर्याप्त अभ्यास तथा नाड़ी शुद्धि करके प्राणायाम का सही अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक कार्य को सही ढंग से करने का एक तरीका होता है। यदि कार्य को सही तरीके से नहीं किया गया तो उसका परिणाम विपरीत होता है, अर्थात कार्य लाभप्रद न होकर के हानिकारक सिद्ध होता है। प्राणायाम के विषय में भी ऐसा ही है। प्राणायाम को गलत तरीके से करने पर रोग नष्ट होने के बजाय नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि हठयोग दीपिका में बताया गया है, हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदनाः भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। पुनश्च हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदनाः भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। अर्थात मूर्छा, श्वास रोगः, कफः, शिरोवेदना, कर्णपीड़ा, नेत्रपीड़ा इत्यादयः विविधा रोगाः वायोः प्रकुपिते जायन्ते। अर्थात बेहोशी, श्वास संबंधी रोग, कफ, सिर दर्द, कान तथा आंख आदि का दर्द, इस प्रकार अनेक प्रकार के रोग वायु के क्रोधित होने पर उत्पन्न हो जाते हैं। अतः विधिपूर्वकं प्राणायामं करणीयम्। विधिपूर्वकं प्राणायाम करणेन सर्वेषां रोगाणां नाशः भवति। यथा गोरक्षसंहितायाम् उक्तं, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। अर्थात विधिपूर्वक प्राणायामेन सर्वे रोगाः विनश्यन्ति। विधिपूर्वक प्राणायाम करने से सभी रोगों का नाश होता है। वायु सेवन विधि। प्राणायाम समये वायुः कथं सेवनीयं
तदा उक्तं युक्तिपूर्वकं वायुसेवनेन सिद्धिः संभवति। वायुसेवन विधि विषये सामवेद योगचूड़ामणि उपनिषदि कथ्यते यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुः अन्यथा हन्ति साधकम्। पुनश्च यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुः अन्यथा हन्ति साधकम्। अर्थात यथा सिंह गजव्याघ्रः शनैः शनैः वशम् आयान्ति शीघ्रतायां च स्वामिनम् एव हन्ति तथैव द्रुतगत्या सेवितः वायुः साधकम् एव हन्ति। भावार्थ है कि जिस प्रकार शेर, हाथी, बाघ आदि वन्य जीव धीरे धीरे वश में आते हैं तथा शीघ्रता करने पर अपने ही स्वामी को मार देते हैं, उसी प्रकार वायु का सेवन भी धीरे धीरे करना चाहिए, अन्यथा वायु साधक को ही मार देती है। प्राणायाम समये ध्यातव्यम्। यदा वयं प्राणायामः कुर्मः तर्हि केचन नियमानां केचन बिन्दु ध्यातव्यं सन्ति। योग गुरोः सन्निधौ एव शास्त्रसम्मत विधिना प्राणायामस्य अभ्यासः करणीयः। अर्थात योग गुरु के सानिध्य में ही शास्त्र सम्मत विधि से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम परः साधकः एव चित्तवृत्ति निरोध पूर्वकं क्रमशः प्रत्याहार धारणा ध्यानावस्थां च प्राप्य समाधिम अधिगच्छति। प्राणायाम करने वाला साधक ही चित्तवृत्ति निरोध पूर्वक क्रमशः 8 योगांगों का अनुसरण करते हुए प्रत्याहार धारणा ध्यानावस्था आदि अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए वह अंतिम अवस्था समाधि को प्राप्त होता है, अर्थात समाधि को सिद्ध करने में वह सफल होता है। योग शिक्षा सर्वेभ्यः हितकारी वर्तते, अतः योग शिक्षा सभी के लिए हितकारी है। प्राणायाम समये ध्यातव्यम्। योगाभ्यासः बालकानां कृते अतीव लाभकारी वर्तते। योगाभ्यास बालकों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। योगाभ्यासाय आसनानां अभ्यासः प्रतिदिनम् आवश्यकः। योगाभ्यास करने के लिए आसनों का अभ्यास प्रतिदिन आवश्यक होता है। आसनैः अंतःस्रावी ग्रंथीनां स्रावः साक्षात् रुधिरे सम्मिलति, तेन हीमोग्लोबिन तत्वं प्राणवायुम् अवशोषयति एवं शरीरं स्वस्थं भवति। आसनों से हमारे जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके द्वारा स्रावित जो रस होता है वो सीधा रुधिर में जाकर के मिलता है। उससे हीमोग्लोबिन तत्व है वो अधिक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता धारण कर लेता है, जिससे रुधिर साफ होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। अतः बालकैः प्रतिदिनं नियम पूर्वकं योगाभ्यासः करणीयः। अतः बालकों को प्रतिदिन रोजाना नियम पूर्वक योगाभ्यास करना चाहिए। प्रसिद्धानि आसनानि। योगशास्त्रे बहूनि आसनानि सन्ति, किन्तु बालकानां कृते कानिचन सरल आसनानि बालकानां कृते सन्ति, यथा ताड़ासनं, भुजंगासनं, वृक्षासनं, वज्रासनं, शशांकासनं, मंडूकासनं, सर्वांगासनं, पद्मासनं, पवनमुक्तासनं, शवासनं इत्यादयः। एवं प्रकारेण अस्माकं योग शिक्षा अध्यायः संपूर्णं भवति। आशामहे यत् भवन्तः सम्यक् रूपेण अवगतवन्तः। पुनश्च अग्रिम कक्षायां पठितानां मंत्राणां सप्रसंग व्याख्या विषये पठिष्यामः। तावत् नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।